बीते दिन केयरटेकर यानी कि जो बच्चों की नैनी है उनको भी बांद्रा थाने में बुलाया गया था, उनका बयान भी दर्ज हुआ है। उससे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि लंबी पूछताछ हुई है, काफी सवाल जवाब हुए थे, तो उस केयरटेकर के बयान से ये जो अनसुलझी वारदात है कितनी सुलझती हुई दिख रही है, इसको लेकर कुछ जानकारी। देखिए, नैनी को लेकर अगल बगल के लोगों से जब मैंने पूछा, कई लोगों की सिंपैथी भी उनके लिए कि वो 4 सालों से लगातार बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनका ये भी कहना कि नहीं, नैनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बाद में उस शख्स ने यह भी कहा कि पैसे के लोभ में कोई कुछ भी इस तरह की घटना में शामिल हो सकता है। हालांकि पुलिस कह रही है कि उन पहलुओं पर भी जांच हम करेंगे कि आखिर उस 6ठे फ्लोर पे आरोपी दिखा कैसे, 12वें फ्लोर तक पहुंचा कैसे, जहां पर देखिए जिस अपार्टमेंट के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस भी जब यहां पर जा रही है तो गार्ड उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप क्राइम ब्रांच से या फिर मुंबई पुलिस से हैं। मीडिया कर्मियों की यहां पर देखिए अपार्टमेंट के अंदर नो एंट्री है, तो आखिर एक आरोपी तेजधार हथियार लेके अंदर दाखिल कैसे हुआ। जब नैनी के ऊपर जब देखिए हमला करने वाला जो तमाम वहां पर नौकरानियां थी, पहले हमला उस पर किया गया। बाथरूम के अंदर फायर एग्जिट जो हमने दिखाया प्रियंका भी, वहां से आरोपी बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ। फिर वहां पर नौकरानी ने जब उस आरोपी को देखा तो तेज आवाज वहां पर लगाई, उन्हें लगा कि बाथरूम में करीना कपूर वहां पर है। फिर उसके बाद सैफ अली खान वहां पर आते हैं, तैमूर को देखिए उन्होंने आवाज लगाया। फिर उसके बाद सैफ अली खान आए बीच बचाव के लिए, आरोपी को उन्होंने पकड़ा। फिर उसके बाद आरोपी ने लगातार उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद सैफ अली खान यहां पर घायल हुए। ये इसी अपार्टमेंट, इसी गेट से सैफ अली खान देखिए निकल के गए। इस तरह से वहां पर ऑटो चल रही थी उस रात भी, क्योंकि यहाँ 24 घंटे इसी तरह से ऑटो का आवागमन रहता है। फिर इस गेट से निकलकर अंदर ऑटो को बुलाया गया, सैफ अली खान को अंदर एडमिट किया गया। अब देखिए गार्ड साहब, आपने आज ही यहाँ पे ज्वाइन किया है क्या? नए गार्ड हैं आप? देखिए एक बार जूम करिए, ये देखिए रिपब्लिक ये एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है। सबसे पहले इन्होंने भी हाँ किया कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग अभी आज सुबह हुई है। जिस खबर को हमने ब्रेक किया, सामने स्क्रीन पर ये वही गार्ड हैं जिनको आज यहाँ पर बुलाया गया सुरक्षा के लिहाज से। गार्ड साहब, क्या बोला गया आपसे? देखिए अभी फिलहाल ये आज ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। जब इनकी सुबह मैंने नई शर्ट और नई पैंट देखी तभी मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आज ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। अब यहाँ के सभी लगभग सुरक्षा कर्मी बदल दिए गए। बिल्कुल सागर, सब कुछ बदल दिया गया है। 1 करोड़ की डिमांड और चाकू कांड, तो ये सारी चीजें अब खुलती नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें कई और चीजों का खुलासा होना बाकी है। तो हमला हुआ और जो सबसे बड़ा खुलासा है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं कि अभिनेता सैफ अली पर हमला हुआ। सैफ करीना के बच्चे तैमूर उस कमरे में मौजूद थे जहां पर यह घटना हो रही थी, और सैफ अली खान की मेड ने एक बड़ा दावा यहां पर किया है कि तब क्या हो रहा था। हमलावर ने मेड से 1 करोड़ की मांग रखी, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए दो। घायल सैफ को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया है। एक थ्योरी यह भी आ रही है, हमले के वक्त 3 महिला 3 पुरुष नौकर उस घर में मौजूद थे जहां पर यह घटना हुई है। तो यह बड़ी जानकारी सामने आई है। तो 1 करोड़ की डिमांड और चाकू कांड से पहले क्या होता है, मेड ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है और उस थ्योरी पर भी अब काम कर रही है। तो हमला जब हुआ तो 3 महिला और 3 पुरुष नौकर उस घर में मौजूद थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान पर हमले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सैफ अली खान मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बीते दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी, प्रतिक्रिया दी थी, और अब अखिलेश यादव ने भी कहा है, जो कि सपा के मुखिया हैं, कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ है उसके बाद से पूरे देश भर में हड़कंप सा मच गया है कि आखिर कैसे इतनी वीवीआईपी सुरक्षा का घेरा तोड़कर कैसे कोई अनजान व्यक्ति घर के भीतर घुसकर चाकू से हमला करके और बिना किसी डर के बेखौफ अंदाज में फरार हो सकता है। आखिर जो सैफ पर हमला किया गया है तो उनका दुश्मन कौन है और कैसे एकदम बिना किसी डर के ये व्यक्ति घुसता है, वहां जाकर चोरी की अपनी मंशा दिखाता है, फिरौती की क्या मांग की गई, ये ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं और ये पूरी मिस्ट्री कब सुलझेगी इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो 33 मिनट की पूरी ये मिस्ट्री थी, जिसमें एक अनजान व्यक्ति जिसे इंट्रूडर कहा जाता है वो घुस जाता है, चोरी की मंशा से सैफ के घर की नौकरानी से लड़ता है और फिर सैफ अली खान पर हमला करता है। तो रात के 2:30 बजे क्या हुआ था, हम पूरी टाइमलाइन भी सामने रख रहे हैं कि रात 2:30 बजे चोर कैसे घुसा, ये सवाल है।
उस सवाल को भी हम बेपर्दा कर रहे हैं। और 12वें फ्लोर तक चोर कैसे पहुंचा, यह सवाल है। सिर्फ सैफ अली खान को चोट क्यों लगी, यह सवाल है। और घटना के समय और लोग कहां थे, कहां सोए हुए थे, यह भी सवाल है। सवाल यह है कि मेड से झड़प तो चोट क्यों नहीं उसे लगी, और चाकू से 6 बार खून के निशान कहां हैं, यह भी तलाशा जा रहा है। सैफ को अस्पताल कौन लेकर गया, यह भी सवाल है। और 2.5 इंच चाकू का जो टुकड़ा है उसका सच क्या है कि वो अंदर जाकर स्पाइनल कॉर्ड के पास फंस जाता है। डॉक्टर, पुलिस का जो बयान है वो बिल्कुल अलग लिखता है, यह भी अपने सवालों के दायरे में है। और इसके अलावा 11 और 12वें फ्लोर की सीसीटीवी कहां है, वो फुटेज कहां पर है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सिनारियो है उसमें कई अनसुलझे पहलू हैं जिनका उजागर होना अभी बाकी, उस सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर सैफ पर हमले का सच क्या है, कई सारे सवाल जो आपके सामने हैं और इन सवालों का जवाब तलाशा जाना भी बाकी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए और रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और लीलावती हॉस्पिटल के बाहर से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि सैफ अली खान की तबीयत अब कैसी है। सर्जरी बीते दिन हो चुकी थी, लेकिन क्या आज का मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज करेंगे, और उनका जो स्टेटमेंट पुलिस में दर्ज होना है वो कब होगा? देखिए, सैफ अली खान अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर बाद जो हेल्थ बुलेटिन है, जो हेल्थ का स्थिति है, वो जारी किया जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में है सैफ अली खान और लगातार डॉक्टर टीम है सैफ अली खान का देख रेख कर रही। कल जिस तरह उनका सर्जरी हुआ, सफल सर्जरी हुआ था, और डॉक्टर कहना था कि जो 6 बार चाकू से वार किया गया है, वो जिसमें 2 घाव काफी गहरे थे, जिसका सर्जरी किया गया है और उनको आराम की जरूरत है। फिलहाल जो है सैफ अली खान की हालत स्थिर है, वो आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टर कहना है कि लगातार जो है डॉक्टर की टीम देख रही है, सैफ अली खान का हेल्थ का लगातार देखा जा रहा है। दोपहर बाद डॉक्टर टीम ये डिसाइड करेगी कि सैफ अली खान को आईसीयू में रखना है कि नहीं रखना है। साथ ही डॉक्टरों ने कल जब मुंबई पुलिस की टीम गई थी उनका बयान दर्ज करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि सर्जरी हुआ था और डॉक्टर टीम लगातार उनको देख रेख कर रही थी, आईसीयू में रखा गया था, इसीलिए उनका स्टेटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। आज डॉक्टर की टीम अगर डिसीजन हेल्थ का